हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है। एग्ज़ाम पॉइंटर है, इसमें सब्जेक्ट वाइड विषयवार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी पे चर्चा किया गया है। तो आज का टॉपिक है ज्योग्राफी, भूगोल, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है, कह रहे हैं प्राचीन यूनानी विद्वान जिसे भूगोल के पिता की संज्ञा दी जाती है। भूगोल भूगोल के पिता की संज्ञा दी जाती है इरेटोस्थनीज। कौन? इरेटोस्थनीज है ना, इरेटोस्थनीज। अगला पॉइंट कह रहे हैं भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन आर्थर होम्स ये कथन आर्थर होम्स। अगला पॉइंट, पृथ्वी की मंदाकिनी अर्थात आकाशगंगा या दुग्ध मेखला मिल्की वे से निकटतम स्थित मंदाकिनी है एंड्रोमेडा। सूर्य एक गैसीय पिंड जिसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा है 71%। कितना? 71। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के ताप से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसके कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होता है चुंबकीय झंझावत। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय झंझावत। देख लीजिए, सब प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, स्थित है मंगल ग्रह पर। कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का वह ग्रह जहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर जबकि सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है, अरुण ग्रह। कौन सा? अरुण ग्रह पे है ना, अरुण ग्रह पर। पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय बढ़ता जाता है तथा पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय घटता जाता है 4 मिनट की दर से। कितना? 4 मिनट की दर से। जलसंधि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के समानांतर स्थित बेरिंग जलसंधि। कौन? बेरिंग जलसंधि। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करने वाली सीमा कहलाती है कोनराड अशांत। कोनराड अशांत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है? कोनराड अशांत। अगला पॉइंट है, मैग्मा जब किसी लंबवत दरार में जमता है तो इस प्रकार निर्मित स्थलाकृत डाइक कहलाती है। झारखंड राज्य का जिला जो डाइक संरचनाओं से संबंधित सिंहभूम। कौन सा? सिंहभूम। अगला पॉइंट, दक्षिण अमेरिका में स्थित चिम्बराजो ज्वालामुखी उदाहरण है शांत ज्वालामुखी का। शांत ज्वालामुखी। चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के नीचे धंसने से रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी। जॉर्डन नदी की घाटी विश्व की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कह रहे हैं चौड़ी पत्ती के वृक्षों वाले ये वन उष्णकटिबंधीय तथा विषुवत-रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला पॉइंट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्मांड की माता। क्या? ब्रह्मांड की माता, सागर माता है ना। देखिए तिब्बत में है ना किस नाम से जाना जाता, अलग अलग है ना, जगह पे अलग अलग नाम से। ईरी तथा ओंटेरियो झील के बीच स्थित जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। ईरी तथा ओंटेरियो झील के बीच स्थित जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका में। किम्बरले खान कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। कह रहे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। महासागर जो प्रशांत महासागर से लगभग आधा है तथा जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता जुलता है, अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। अगला पॉइंट, अटलांटिक महासागर में स्थित शांत वो स्थिर जल का क्षेत्र जिसे महासागरीय मरुस्थल भी कहते हैं सारगैसो सागर। क्या? सारगैसो सागर।
महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर होता है नगण्य, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है जलवाष्प। वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है जलवाष्प। वायुमंडल की वह परत जिसमें भूलाभ मेघों मदर ऑफ पल्स क्लाउड का निर्माण होता है समताप मंडल। क्या समताप? सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म या शुष्क हवा है हरमट्टन। सहारा मरुस्थल की उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म या शुष्क हवा है हरमट्टन। राकी पर्वत के पूर्वी भाग में निवास करने वाले रेड इंडियन लोगों द्वारा निर्मित तंबूनुमा आवास कहलाता है तिपी। क्या? तिपी। तिपी कहलाता है ना। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बार बार इन्हीं सब प्रश्नों को पूछा जाता है, रिपीट भी होते हैं प्रश्न, है ना। अगला टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर चर्चा करते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कह रहे हैं एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं जैव समुदाय। क्या? जैव समुदाय। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछे गए हैं, है ना। नेक्स्ट, पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है जैव संरचना। पारितंत्र में जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है जैव संरचना। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा खाद्य स्तूप का शीर्ष। खाद्य स्तूप का शीर्ष। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता इकोकलाइन। इकोकलाइन। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी काल दिवस अर्थ आवर डे का आयोजन किया जाता है WWF द्वारा, है ना। पृथ्वी काल दिवस अर्थ आवर मनाया जाता है शायद मार्च के लास्ट सैटरडे को, है ना, नाइट में। किसके द्वारा? WWF। दो या अधिक जीवों का अंतर संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता तथा हानि किसी को भी नहीं होती है सहभोजिता। क्या कहलाता? सहभोजिता। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अध्ययन किया जाता है हुल्ट द्वारा किया गया था, है ना। कह रहे हैं पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अध्ययन किया गया था हुल्ट द्वारा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अध्ययन किया गया था हुल्ट द्वारा। कोहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण होता है तापीय प्रतिलोमन। कोहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण होता है तापीय प्रतिलोमन। वृक्ष जिसे पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। मतलब जो ये पर्यावरण के रूप में आतंकवाद है ना, आतंकवाद के रूप में इसको जाना जाता है यूकेलिप्टस को। बहुत पानी होता है। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम लगाया था जोसेफ फोरमैन ने। वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पृथ्वी पर जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है कार्बन डाइऑक्साइड, ना कार्बन डाइऑक्साइड। 1890 में स्थापित बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय अवस्थित है कोलकाता में। कहा? कोलकाता। कुंजवन संबंधित उत्तरी अफ्रीका से। कुंजवन संबंधित है उत्तरी अफ्रीका से। अगला पॉइंट है कह रहे बायोम जिसमें चराई अनुक्रम का पूर्व विकास हुआ है सवाना बायोम। बायोम जिसमें चराई अनुक्रम का पूर्व विकास हुआ है सवाना बायोम। पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रण नहीं होता ऊर्जा का। पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रण नहीं होता ऊर्जा का। पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंतिम समुदाय को कहा जाता है चरम समुदाय। पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है अमेजन वर्षा वन को। अमेजन वर्षा वन। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 33%, है ना, 33% होना चाहिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला पॉइंट कह रहे हैं विभिन्न वन्यजीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक पगमार्क। क्या? पगमार्क। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जो है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज स्थित नई दिल्ली में। जैव भंडार जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ नोकरेक, है ना, एक क्रम पूछा जाता गारो खासी जैंतिया मिकिर, है ना, ये साउथ वेस्ट से ईस्ट में गारो खासी जैंतिया मिकिर। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1971 में। बुक्सा बाग परियोजना स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में।
भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहाँ? कच्छ में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ में स्थित है। से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कुछ और प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक आ गया है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहने दादा भाई नौरोजी के अनुसार वर्ष 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये। दादा भाई नौरोजी के अनुसार, द ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तृतीय योजना काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई थी 1977 से 78 में। आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके निहित रक्षण हेतु अप्रैल 1988 में स्थापना की गई थी सेबी की। किसकी? सेबी। अब सेबी की फुल फॉर्म का हेडक्वार्टर कहाँ है? मिडेक्स शेयर मूल्य सूचकांक संबंधित है जर्मनी से। वर्ष 1921 में भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय द्वारा। वर्ष 1991 में गठित नरसिंह समिति का संबंध था बैंक सुधार से। बैंक सुधार। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित कोलकाता में है ना। यूपीपीएससी आरओ का जो एग्जाम हुआ था 2024 में फरवरी में, उसमें एक प्रश्न था जो केवल मुख्यालय से पूछा संबंधित था, है ना। मैचिंग करता था रबर का, चाय का, कॉफ़ी का, कहवा का। ये किसी क्वेश्चन को है ना, कभी कभी होता है क्वेश्चन को हम लाइटली ले लेते हैं, ये प्रश्न कहाँ पूछा जाएगा, और यही से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों की 4 श्रेणियां थी, जबकि 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों की कुल श्रेणियां थी 3। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का उद्देश्य निजी तथा सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को दीर्घकालीन और मध्यकालीन साख उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1948 को। 1 जुलाई 1948। किसी मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ देना ताकि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर वह अपना नया मूल्य स्वयं तय कर सके। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। क्या? फ्लोटिंग ऑफ करेंसी कहलाती, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर को कहा जाता है टैरिफ। क्या? टैरिफ। किसी देश द्वारा आयात पर लगाया गया कर को टैरिफ कहा जाता है। किस जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की गई थी राज्य समिति द्वारा। वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत आर्थिक नियोजन का मॉडल था बॉम्बे प्लान। पंचवर्षीय योजना जिसके दौरान भिलाई, बोकारो और राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब भिलाई कहाँ है, बोकारो कहाँ, राउरकेला कहाँ, कौन उड़ीसा में, कौन छत्तीसगढ़ में है, कौन झारखंड में है, कौन मध्य प्रदेश में, ये सब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सर्वाधिक पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां हैं, किसी में 50 है, किसी में 30 है, निफ्टी में कितनी है। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया ये। अगला प्रश्न 2 फरवरी 2006 को नरेगा का प्रारंभ किया गया था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। नरेगा को मनरेगा कब किया गया, कब किया गया, है ना। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैंक ग्राहकों की सावधि जमा टाइम डिपॉजिट पर दी जाने वाली ब्याज दर को कहा जाता है जमा दर, डिपॉजिट रेट। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 में। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। भेदिया कारोबार शब्द संबंधित शेयर बाजार से। भेदिया कारोबार इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित शेयर बाजार से। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण। विनियोग आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण। नेक्स्ट है, कह रहे हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2031 में। 2031 में। अगला पॉइंट, शिफ्टिंग गियर्स डिजिटाइजेशन एंड सर्विसेज एंड डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट जारी की गई विश्व बैंक द्वारा। ब्रांड इंडिया अभियान आरंभ किया जाएगा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ब्रांड इंडिया अभियान आरंभ किया जाएगा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बार बार जब रिवीजन करेंगे, है ना, तब बाय द वे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप
अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गलत हुए तो आप एग्ज़ाम से है ना बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन से 100% बाहर हो जाएंगे, है ना। इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।